Hello everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel. हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे कोलबर्ग की थ्योरी को, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, और जिसमें हमने कुछ पार्ट को डिस्कस कर लिया था. अब हमें स्टेजेस को डिस्कस करना था. पार्ट्स हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे, हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे पहले ही, और अब हमें स्टेजेस को डिस्कस करना है. लेवल्स थी और स्टेजेस बची थी. मैंने स्टोरी बताई थी, क्वेश्चंस बताए थे, कोलबर्ग का एक्सपेरिमेंट बताया था. तो कंफ्यूजन हो जाती है इसमें कि इसमें कितने लेवल है, कितने स्टेजेस हैं. इसमें हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहती है, स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है. तो आज वो कंफ्यूजन एकदम ख़त्म ही कर देनी है बिल्कुल से. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसका हम समझ लेते हैं कि कितने लेवल्स इसमें होते हैं और कितनी स्टेजेस होती है, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है. तो जो इस थ्योरी में जो लेवल है वो 3 है, 3 लेवल है, और जो स्टेजेस हैं वो 6 हैं. कैसे? अब इसको हम ऐसे फर्स्ट लेवल जो है एक मिनट, हाँ, लेवल 1 पे आते हैं. लेवल 1 किसका क्या है? प्री कॉन्वेंशनल. यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे पूर्व पारंपरिक. अब पारंपरिक क्या होता है? पारंपरिक का मतलब होता है कि जो हमारे समाज में ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, जो परंपराएं चलती आ रही हैं. और पूर्व पारंपरिक का मतलब हुआ कि जब बच्चे को इन ट्रेडिशंस के बारे में, इन परंपराओं के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जब बच्चे को इन ट्रेडिशंस के बारे में, इन परंपराओं के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तब उसकी मॉरलिटी क्या होगी. इसमें 2 स्टेजेस बताई गई हैं, और इनकी जो 2 स्टेजेस इसमें आ रही हैं वो ये है. फर्स्ट है पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. पनिशमेंट पहले नहीं आएगा, सॉरी. ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. फर्स्ट ये आएगा. फर्स्ट स्टेज इसकी होगी लेवल 1 की फर्स्ट स्टेज, और सेकंड स्टेज क्या होगी? म्यूचुअल एक्सचेंज. या इंडिविजुअल एक्सचेंज भी कहते हैं इस स्टेज को. इंडिविजुअल एक्सचेंज ये हुआ इसका लेवल 1. अब जो लेवल 2 होगा, आई होप दिखाई दे रहा है, हाँ, जो लेवल 2 है वो होता है कॉन्वेंशनल. कॉन्वेंशनल लेवल होता है. कॉन्वेंशनल का मतलब यहाँ पे परंपराओं को, ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि हाँ, यहाँ पे जो सोसाइटी में परंपराएं चली आ रही, ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, जो रूल्स चलते आ रहे हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उनको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है. तो कॉन्वेंशनल में जो 2 स्टेज है वो है सोशल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग, या सोशल लॉ एंड ऑर्डर तो 4th में आ जाएगा. जो ये फर्स्ट स्टेज हुई, ये सेकंड स्टेज हुई, ये थर्ड स्टेज हुई. थर्ड स्टेज हुई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको हम गुड बॉय नाइस गर्ल भी कहते हैं. ओरिएंटेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं. गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये थर्ड स्टेज होती है. और जो 4th स्टेज होती है वो है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर. 4th स्टेज क्या होगी? मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज.
ये थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, लेवल 1, लेवल 2, ये चारों स्टेजेस हुई। अब जो लास्ट स्टेज आएगी, यहाँ नीचे लिख दूंगी, दिखाई देगा, हाँ, लास्ट जो लेवल 3 आएगा वो होगा पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल, और इसमें जो 2 स्टेज आएगी वो होगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। जो 5th नंबर की स्टेज आएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, ये हमारी 5th स्टेज होगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। और जो 6th स्टेज होगी वो होगी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसको हम अलग अलग भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि अलग अलग डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली हम इसको 3 लेवल और 6 स्टेजेस में डिस्कस करते हैं। लेवल 1 क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। लेवल 1 है प्री कॉन्वेंशनल। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। स्टेज 2 है म्यूचुअल एक्सचेंज एंड इंडिविजुअल एक्सचेंज, या इंडिविजुअल एक्सचेंज भी कहते हैं। उसके बाद लेवल 2 है कॉन्वेंशनल, जिसमें है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। और 4th स्टेज है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। लेवल 3 है पोस्ट कॉन्वेंशनल, और इसकी जो 5th स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। एंड जो 6th स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये पूरा आपको ये चार्ट याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3 लेवल है, 6 स्टेज है। अब इसको हम अलग अलग एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक स्टेज को, कि एक एक स्टेज है क्या इन स्टेजेस में। तो जो लेवल 1 की स्टेज है वो मैंने पहले ही बताया कि जब बच्चे को जो समाज के ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वो स्टेज है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि दंड, आज्ञा एवं दंड मानसिकता कह सकते हैं। आज्ञा एवं दंड मानसिकता, यानी कि बच्चा जो है वो रूल्स को फॉलो इसलिए करेगा ताकि डांट ना पड़े उसको, या पनिशमेंट ना दी जाए उसको। यहाँ पे बच्चा जो है वो रूल्स फॉलो करेगा। क्यों? पनिशमेंट से बचने के लिए। पनिशमेंट से बचने के लिए, हाँ, रूल्स फॉलो इसलिए करेगा ताकि पनिशमेंट से बच जाए। होमवर्क इसलिए करेगा ताकि टीचर से डांट ना पड़ जाए। झूठ इसलिए नहीं, इसलिए बोलेगा, मतलब झूठ नहीं बोलेगा ताकि मम्मी से डांट ना पड़े। यानी कि वो पनिशमेंट से डरेगा, इसलिए वो आज्ञा का पालन करेगा। बस उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो इसी लेवल तक का हुआ रहेगा। और जो सेकंड इसकी स्टेज है म्यूचुअल एक्सचेंज एंड इंडिविजुअल एक्सचेंज, जिसको हम कह रहे हैं, ये इस स्टेज को हम, इसमें आता है, सिंपली हम इसको समझ सकते हैं टिट फॉर टैट। यानी कि इसमें बच्चा पहले अपना फायदा देखेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है। इस स्टेज में कोई भी रूल फॉलो करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले वो पहले ये देखेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है। इसमें बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट पहले देखेगा। सेल्फ इंटरेस्ट पहले देखेगा कि उसका क्या इंटरेस्ट हो रहा है। लाइक अगर उसे कोई काम करने के लिए कहा जाए या मार्केट से कोई सामान लाने के लिए कह दिया जाए तो वो अपना कमीशन लेगा कि मतलब अगर मार्केट से कोई सामान लाना है तो मुझे भी पैसे दो, मैं भी आपको चॉकलेट के लिए पैसे लेगा। या किसी काम को करेगा तो हाँ मैं ये सफाई कर दूंगा अगर मुझे चॉकलेट दी जाएगी, या मैं वो काम कर दूंगा अगर मुझे ये दिया जाएगा तो। और इसमें एक ये भी आता है, जैसे स्टूडेंट्स के साथ होता है, जैसे बच्चा है क्लास में, अगर किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और टीचर ने पूछा कि थप्पड़ क्यों मारा, तो उसने बोला कि मतलब उसने मेरी कॉपी फाड़ दी या उसने मेरा बैग फेंक दिया। किसी स्टूडेंट ने किसी स्टूडेंट का बैग फेंक दिया तो उसने भी उसका बैग फेंक दिया। ऐसे होता है कि मतलब जो आप उसके साथ बिहेव करोगे वैसा ही बिहेव वो
आपके साथ करेगा। टिट फॉर टैट स्टेज, सेल्फ इंटरेस्ट अपना पहले देखेगा। तो ये दोनों स्टेज हुई। अब आते हैं हम लेवल 2 पर। लेवल 2, ये जो लेवल होता है कॉन्वेंशनल लेवल होता है, यानी कि पारंपरिक। और इस लेवल में ही हम फंसे रहते हैं हमेशा। यानी कि पारंपरिक यानी कि जो समाज में जो चलता चला आ रहा है उसी को हमें फॉलो करना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो समाज में चलता चला आ रहा है उसी को हमें फॉलो करना है, उसी चीज को फॉलो करना है। यानी कि अगर जो रूल्स आर रूल्स, यानी कि ये जो लेवल है इसमें क्या है कि रूल्स आर रूल्स, समाज में जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, जो चलती चली आ रही हैं उनको ही फॉलो करना है, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो आएगा फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज इसको नहीं, 2 स्टेज हमने पहले पढ़ी। हाँ, थर्ड स्टेज आएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या इसको गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बच्चा तारीफ पाने के लिए, या उसने कोई अच्छा काम किया तो मम्मी ने उसे कहा कि शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बस तारीफ पाने के लिए हम रूल्स को फॉलो करेंगे। उसका मॉरल डेवलपमेंट बस इतना हुआ होगा, यानी कि जो उसकी मॉरलिटी होगी वो इतनी होगी कि वो तारीफ पाने के लिए हर काम करेगा। वो A+ लेके आएगा तो मम्मी उसको शाबाशी देंगी, टीचर कहेंगी वेरी गुड। वो क्वेश्चन का आंसर क्लास में करेगा, सारे बच्चों ने क्लैप कर दिया तो उसे खुशी मिल गई। बस गुड बॉय नाइस गर्ल, यानी कि उसे शाबाशी पानी है, उसे तारीफ पानी, उसे कॉम्प्लीमेंट पाना है और कुछ नहीं, बस इसलिए वो हर रूल्स को फॉलो करता रहेगा। अब जो 4th स्टेज आती है वो है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल लॉ एंड ऑर्डर। ये जो स्टेज है इसको हम सिंपली समझ सकते हैं, रूल्स आर रूल्स। अब इसमें हम रिलेट कर सकते हैं जो हमने डिलेमा पढ़ा था हाइंस डिलेमा का, उसमें इसमें रिलेट ऐसे कर सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन था कि हाइंस को जो दवा थी वो चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना बुरी बात है, तो वो इस लेवल पे आएगा। इस स्टेज पे बच्चा अगर है तो वो ये कहेगा कि उससे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना बहुत बुरी बात है, गलत बात होती है। यानी कि रूल्स आर रूल्स, जो ट्रेडिशन बना दिए गए हैं उसमें रूल्स जो है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन में रहना, स्कूल में डिसिप्लिन में रहना, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, लाइक हाँ इस ड्रेसअप में आना है, स्टूडेंट टीचर के एकदम प्यारे स्टूडेंट्स होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, हर बात को मानते हैं, वो ये लेवल होता है। ठीक है, रूल्स आर रूल्स यानी कि मेंटेनिंग सोशल लॉ एंड ऑर्डर, समाज में जो परंपराएं चलती आ रही हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें रहना है, उसमें कोई बदलाव फेरबदल नहीं किया जा सकता है, सिंपल। तो हमने 3rd और 4th स्टेज पढ़ी। अब आती है बारी लेवल 3rd, जिसमें 5th और 6th स्टेज हमें पढ़नी है। लेवल 3rd जो कि होता है पोस्ट कॉन्वेंशनल, यानी कि परंपराओं से बाहर, परंपराओं के बाद। इसमें थोड़ा अलग सोचा जाता है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनका मॉरल डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ होता है, यानी कि जो उनकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी उनकी अच्छी रहती है। लेवल 3 यानी कि पोस्ट कॉन्वेंशनल, और इसमें जो स्टेज आएगी 5th और 6th, 5th स्टेज और 6th स्टेज। 5th स्टेज होगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। 5th स्टेज होगी
सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, और जो 6th स्टेज होगी वो होगी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है समाज के, यानी कि आज हमारी सोसाइटी के 1-2% लोग ही इस तक पहुंच पाते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। और सोशल ऑर्डर एंड यहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट का मतलब हुआ कि समाज के जो ट्रेडिशन है, जो कायदे कानून है वो ठीक है, बट इंडिविजुअल राइट्स भी होते हैं। अगर कोई काम, कोई ऐसा रूल है जिससे कोई इंडिविजुअल राइट का हनन हो रहा है, किसी पर्सन का नुकसान हो रहा है, तो उस रूल को बदल देना चाहिए। यहाँ पे ये मतलब होता है इस स्टेज का। इस स्टेज का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, बच्चा ये सोचता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर आप किसी भी सोशल लॉ से, किसी रूल से, किसी डिसिप्लिन से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो अपनी आवाज़ उठाओ और उस रूल को चेंज कर देना चाहिए, समाज में उस रूल को हटा देना चाहिए, सिंपल। और यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल का मतलब हुआ, यहाँ पे हम सीधा बात कर सकते हैं कि लोग समाज में मतलब सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, फिर चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। जैसे गांधी जी, यहाँ पे जो लोग पहुँचते हैं, जैसे कि गांधी जी और भगत सिंह, ऐसे लोगों ने जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, जो लोग देश के लिए काम करते हैं, जो लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, ऐसे लोग इस स्टेज पे आते हैं। एज सच इस स्टेजेस में इतना कुछ डिफाइन करने के लिए है नहीं, क्योंकि जो इनके स्टेजेस के नाम हैं उनमें ही हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। बट फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप ये स्टेजेस आपको समझ में आई होंगी। पार्ट 1 मैंने पहले ही दे दिया है, अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 ये रहा। ये दोनों पार्ट्स को यहाँ पे ये थ्योरी कंप्लीट होती है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेजेस पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेज पर बच्चा है। अगर बच्चा ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर बच्चा ये डिसीजन ले रहा है तो कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चा किस स्टेज पर है, सिंपली। एंड यही पे ये थ्योरी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।